नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिया तांत्रिक स्टोरी चैनल को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो गोटे भल स्टोरी कहवाक जाऊँगी। जदि आपको भी तंत्र मंत्र कहानी भूत प्रेत कहानी रहस्यमय दुनिया कहानी शुणा भल लगे तेज ये चैनल को सब्सक्राइब करूँ। जेबे मु यूपी रे थी से जड़े पिला सह देखाई ता ना हूँ चांदलाल। तार गोटे ज्वेलरी दुकान अच्छी। जदिओ दुकान टी बेसी बड़ नुहे किंतु जहाँ भी हो प्राय 5-7 कोटी टंकार जिनस तो सी रखिथव निश्चिंत। आश्रम में थिला बेले आमे प्राय गंगा आरती दर्शन करने जाऊ। मु किंतु 80 घाट प्रति विशेष आकर्षित हुए कहीं के जानी जाननी किंतु 80 घाट प्रति मोर भारी दुर्बलता। राति अधरे जब साधना कर थाए जदि मु आगुआ पड़ी जाए तेज से किसी समय बुले। केवल मु कहीं आम आश्रम जिते पिला अच्छा किए मणिकर्णिका किए अश्वमेध किए हरिश्चंद्र घाट जाती मोर जब भी साधना कर थाए से 80 घाटर ठीक आरपटे गोटे स्थान अच्छी से स्थान को जाए साधना करने एकदम निरला स्थान। आश्रम गोटे पिला से जक्षिणी साधना नुआ नुआ शिखुए जार फलस्वरूप श्मशान केमी जागृत कराए दिशा बंधन केमती कराए से सब सी शिखुला। आमे 3-4 जन से निरला स्थान को जाऊ जहाँ को मुझे बाछी। दिने मुझे जाई न थाए अन्य किसी कारण जो किंतु सेठी आउ 3 जन जाइए से दिन बोधे अष्टमी तिथि थाए ना कौन मोर भल एक्जाक्टली मन पड़ुनी। से दिन से जाकरी श्मशान जागृत करते जितेबाला कौन साधक श्मशान क्रिया करिवार थाए सेतेबाला से श्मशान जागृत करे। श्मशान जागृत करिवार 3 घंटा भितर ही श्मशान को सुप्त करिवार अछि नचेते से श्मशान को सुप्त करि हबनी सहजरे। सेठी नित्य भैरव भैरवी रास हेबे आ प्रत्येक दिन मुंड से श्मशान नवा कथा नब। जदि कहीं श्मशान क्रिया करुछि तेबे ताकू पचारिबे जे से केते जन को भोग दउछि। जदि से कहीदेला तेबे जानिबे जे श्मशान क्रिया विषय से किसी जानिछि। जदि न कहि पारला तेबे जानिबे टाउटरी करुछि। श्मशान क्रिया करिवा समय रे 5टी भोग दिया जाए। प्रमुखतः 7टा भोग दिया जाए। मैक्सिमम 7टा भोग दिया जाए। प्रथम भोग उच्चिष्ट गणपति को दिया जाए। द्वितीय भोग श्मशान भैरव भैरवी को दिया जाए। तृतीय भोग श्मशान काली को दिया जाए। चतुर्थ भोग गण को दिया जाए। और शेष भोग श्मशान भूदेवी की दिया जाए। यह 5टा भोग। तापर श्मशान रे प्रवेश करी जागृत करा जाए। आउ श्मशान जागृत करिवा पर जो इष्टंकर पूजा करने को जाइथिबे तांकु भोग दिया जीवो। यह 6ठ भोग। आउ शेष रे भगवान पंचशिव को भोग दिया जाए। ये हूँ 7म भोग। सर्वमोट 7टी भोग दिया जाए। एमने श्मशान जागृतर मंत्र नहीं पलि जाइछंती। से तांकर बड़ गोल भितर मैथुन मंडल काटिकी चारिपटे लेंबू थोइकी श्मशान जागृत मंत्र जप कर चलछंती। किछि समय भितर आरंभ होला सेठी तांडव। आश्रम भीतर तो किछि लागु न थाए किंतु आश्रम ठारू पाखापाखि हाफ किलोमीटर भाया दूर हम से जगह किंतु गोटे पिला जाइथिला परिश्रा से आसिया पर कहले कि बहुत विकटाल रडी गुटाए शुभुची बोली। आमे जहाँ जमती करी से रात शोई पड़िलु। ता पर दिन 3 जन टेका होकर आसिले आश्रम को। 3 जन जाक बेहोश थिले। तांको आखि जो सर्कलटा एकदम पूरा कला पड़ी जाए। आखि भीतर हलदिया कटकट देखा जाए। जड़े भद्रलोक ये 3 जन को गोटे ऑटोरे नहीं आसिले। से भद्रलोक जनक पूर्व राति कथा कहले। से भद्रलोक जन को पचरा गला जे तांको परिचय कौन। से तांको परिचय देकर कहले तांको ना हूँ चांदलाल। से काली राति रे से श्मशान पाखक किसी क्रिया करने को आसला बेलू भूत प्रेत चामुंडा जोगिनी बेताल कुष्मांड समस्त रक्तमुखा होकर 3 जन को चारिपटे घुरुंट। एमानकर बेला भल जे सुरक्षा घेरा और देह किलन करते नहले से राति ही तंती मोड़िकी रक्त शोषि नहीं था। हाड़ पंजरा मिली था कि नहीं सेटा भी संदेह। चांदलाल किसी तंत्र विद्या जानी श्मशान सुप्त जागृत क्रिया जानी बोली एमान को बंचईदेले। आउ से राति रे निज घर को लेकर पलैले। 2-3 दिन भितर जेहेतु चांदलाल को आम आश्रम भल लगिला से 3-4 थर आसवाक लगिले। आमे समस्ते तांको सह मिसिलु। मो पाखे जो वीर कंकण अच्छी तार नियम हूँ मासकू थरे जमीती हो ताकू भोग देवाक पड़ो। एणु मु जाए भोग देवाई। सेतिक बेले चांदलाल किसी पूजा सामग्री धरिकी से आसी मुझे को भोग दे सारे। मो सह आउ जड़े भी मोर सांग थाए। चांदलाल आमको पचारे एठिकी आमे कहलु भोग देवाक। आमे तांकु समान प्रश्न पचारू से भी कहले भोग देवाक। आमे सेठू फेरी आसुलु से किंतु अपेक्षा करिया को कहले। आमे सेठी अपेक्षा कलु। किछि समय पर से फेरी आसिले। आमे जाई किछि दूरे रे गोटे गछ मूले बसिलु।
आमे 3 जण अनेक किछि कथा हेलु। मो सह जो मोर मित्र थिले से मो ठारू 3 वर्ष बड़ हेबे। एणु मु सेठी विशेष किछि कहलेनी। कथा हेउ हेउ से किछि तांको विषय रे कहिले। से कहिले जे से किछि वर्ष पूर्वे एकदम माने दरिद्र गरीब जाहु कहंती सेई भलिया थिले। बस्ती साइड रे भी गोटे झुंपुड़ी परिकी रहिला भलिया भी योग्यता नथिला। तिने अति उदास होइकिरी 80 घाटरे से भैरव मंदिर पाखरे बसिकिरी कांदुथले। जने देवता आसिले जे तांको उच्चिष्ट गणपति विषय रे कहिले। आ तांकरी कृपारु ही से उच्चिष्ट गणपति साधना आरंभ करले। प्रत्येक दिन राति 12टा समय रे से एई स्थान को आसिकिरी साधना करंती, मंत्र जप करंती। तांकर अवस्था एते खराब हो जाइतिला जे रोड साइड रे थिबा गोटे होटल रे काम करथले। उच्चिष्ट गणपति साधनार विशेषता होउची याकू जे कोनोसी अवस्था रे करा जाई परिबो। एथिपाई कोनोसी प्रकार खाद्यपेयर बारण नाही, कोनोसी प्रकार शुद्धि अशुद्धिर चिंता नाही। जदि गोटे नारी मासिक धर्म भीतर समय देकरी भी गति करथाय तेबे भी से एई साधना करि परिबो। अतएव एई साधना पई कोनोसी नीति नियम नाही। तमे गुटखा खाओ, पान खाओ, बीड़ी खाओ, सिगरेट खाओ कि मद पियो, किछि फरक पड़ेनी। तथापि एई साधना संपन्न करि हेबो। होटेल रे बचाकुचा जिनस खाइकिरी आसिकिरी से साधना रे बसंती। मंडल पूजा करिकिरी उच्चिष्ट गणपति साधना रे बसंती। उच्चिष्ट चंडालिनी, उच्चिष्ट भैरवी, उच्चिष्ट मातंगी, उच्चिष्ट गणपति साधना, ये जो सब साधना ये सब होची चंडाल वर्गर साधना। एथिरे नियम 3टा पालन करने को हुए। गोटे होची साधना करुथिबा समय रे काहे को कहिबेनी। द्वितीय नियम होची जहाँ भी हेई जाउना काहेकि भोग देवा को पड़िबो ही पड़िबो। आउ तृतीय नियम होची देवता सामना को आसिले भयभीत हबनी कि अन्य कोनोसी शक्ति आसिले भयभीत हबनी। ये होची तार 3टा नियम। से सही नियम अनुसार साधना जारी रखिले। तांको गुरु तांको कहिथिले जे उच्चिष्ट गणपति साधना मंत्रर 5 लक्ष पुरस्चरण करिया पई। मु तांको से साधनार विधि पचारली। से कहिले जे ई साधनार विशेषता होउची एया जे प्रथमे होम हबो, तापर जप, तापर तर्पण, तापर मार्जन, तापर भोजन, तापर पुणी शेष रे होम। से ई साधना को 81 दिन पर्यंत संकल्प नेइकिरी करले। प्रत्येक दिन 60 माला मंत्र जप कले। समयर चक्र देख केमिति 60 दिन पर्यंत तांको अनुभूति तो छाड़ से श्मशान गोटे पत्र भी उड़िलानी कि दोहरलानी। अर्थात अनुभूति किछि भी हेलानी। तथापि से हार न मानिकी साधना जारी रखिले। 70 दिन बीतीगला तथापि किछि अनुभूति हो न थाए। से तांको गुरु को पचारले कि अनुभूति काहेकि किछि होनी। से तांको कंप्लीटली प्रोसेस पचारले। ये भी कंप्लीट प्रोसेस कहले। सेथिरे से गोटिए भूल करिथिले जे बळी देई नथिले, जेउथिपाई श्मशान जाग्रत हेलानी कि मंत्र भी जाग्रत हेलानी। सेथिपाई से गोटे बड़ पानी कखारू आ गोटे नड़िया को नेइकिरी गले सेठी बळी देले। बळी देइकिरी मंडल पूजा करिकिरी 10 मिनिट मंत्र जप करछंती कि नाही संपूर्ण श्मशान रे जाग्रत होइकिरी तांडव आरंभ होला। शिशु मानकर एते जोरसरे कांदिबा शब्द सुबिला जे कान फाटी पड़ुथाय। इच्छा होउथाय तुरंत उठिकिरी जाइकी जे कांदुची ताउ धरी बाडेया पाइका, उठी जिया पाइका, किंतु बहुत कष्ट से निज मन को बुझेइकिरी साधना करले। तापर पुनः श्मशान सुप्त कर देइकिरी चलीगले। ठीक 11 दिन भितर भगवान श्री उच्चिष्ट गणपति तो आसिलेनी कि प्रत्यक्ष हेलेनी, हेले यांको सह कौनसी गोटे शक्ति चलीला भली यांको लागिला। एमिति लागिला जेमती से शक्ति यांको पाखे पाखे छाई परी रहउची। आ देखु देखु साधना संपन्न हेबार 2 दिन भितर ही होटल मालिक यांको होटल रु बाहर करदेला। ये उदास होइकिरी गंगा कूल रे बसथांती। सेठी जड़े धनी लोक गणपति पूजा करने आसी थाए। तत्कालीन पुरोहित जे पूजा करते से भूल मंत्र पढ़ु था। ये तांको पाखरे बसिकी सठिक मंत्र उच्चारण कला। आ पूजा शेष भितर जो समस्या थिला से धनी श्रेणीर लोकर ता पाखु फोन आसिला, कॉल आसिला। आ कॉल रे सेपटू शुभ समाचार मिलला या कि से प्रोब्लेमटा सॉर्ट आउट हो जाइछि बोली। से धनी श्रेणी लोक चांदलाल को पचारे तुम्हें कौन काम कर, से मना कले। जहाँफल धनी लोक जनक तांको चाकरी ऑफर देले। ये भी कामर तलाश रे थिले, एणु जॉइन करिगले। देखु देखु काम धंदा एते जोर रे चलला जे से धनी लोक जनक यांको ऊपर इंप्रेस हो गले। कारण से धनी लोकंकर गोटे सुना शोरूम थिला, ज्वेलरी दुकान थिला। धनी लोक जनक दुकान रे नथिबा समय भी ये दुकान चलै नउथिले। किछि मास पर से धनी व्यक्ति जनक तांको गोटिए गोटी झीर विवाह यांको सह करदेले। आउ गोटे नुआ दुकान खोलिकी यांको देले।
ଚାନ୍ଦଲାଲ ସେ ଦୋକାନଟିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ବି ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଗଣପତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ମାସକୁ 4 ଦିନ ସେ ଭୋଗ ଦେବାକୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭଲ ମିତ୍ରତା ବି ହେଇଗଲା। ତେବେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଗଣପତିଙ୍କର ପାୱାରଟା କ'ଣ? ସବୁଠୁ ଯେତେ ଗଣପତିଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ହେଉଛି ମହାଗଣପତି ଫର୍ମ। ତାପରେ ଆସନ୍ତି ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ଗଣପତି, ତାଙ୍କ ପରେ ଆସନ୍ତି ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଗଣପତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଗଣପତିଙ୍କ ସାଧନାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସାଧନାର ମାର୍ଗ କଠୋର ହେଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଫଳିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଜୀବନ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ। ତେବେ କାହାଣୀଟି ଏତିକି। ଆଜିର କାହାଣୀ ଏଇଠି ରଖୁଛି। କାହାଣୀଟି ଅଙ୍ଗେ ନିଭା ଅନୁଭୂତି, ସତ ଘଟଣାଟି ଏଇଟା। ଯଦି କିଏ ୟାକୁ କାଳ୍ପନିକ କିମ୍ବା ମନଗଢ଼ା ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଭାବିପାରନ୍ତି। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଭାବିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଖି ଦେଖା ଘଟଣା, କାନ ଶୁଣା ଘଟଣା। ତେବେ କାହାଣୀଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।